फारिग बैठने नहीं आई है। मोहब्बत रच जगे एहसास खुशबू मैं तेरे सामने खड़ा हूं और तेरी नजर कहीं और है। आप भी तो कहीं और थे। लगता है जागती रही है सारी रात। आपको तो नींद आ गई ना? सामीना, नाश्ता बनवा दे। हाँ भाई, कैसा रहा तुम्हारा शादी का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा। मैं पहले बहुत खुश हूँ। ऐसा लगता है कि बस जिंदगी मुकम्मल हो गई है, हसीन हो गई है, कोई दुख नहीं है, कोई तीसरा नहीं है। I'm so happy. दुख सुख तो जिंदगी का हिस्सा होता है। हाँ, होते हैं। अगर उन्हीं दुखों को बांटने वाला अच्छा हमसफर मिल जाए ना, तो वही सुख में बदल जाते हैं। इतने एतबार करने लगी उस पर। जब मोहब्बत को मोहब्बत से मोहब्बत हो जाए, एतबार भी आ ही जाता है। एतबार जितना गहरा हो ना, चोट भी उतनी गहरी लगती है। इस एतबार में अपनी आंखें बंद मत कर लेना, ये ना हो कल को खुली की खुली रह जाए। एनीवेज, यू एंजॉय योर लाइफ। यही टाइम है जो आपको बाद में याद आता है। ये तेरा नहीं, मेरा है। आज दिल कर रहा है तेरे हाथ से निवाला खाऊं।
ये तेरे नसीब का है। मैं खा गया तो तू क्या खाएगा? फना फना सुनो, क्या मर्द औरत से मोहब्बत करता है? शादी से पहले, और शादी के बाद? फिर औरत उस मोहब्बत को निभाती है, मर्द कहीं और चला जाता है। कितने बड़े धोखे में रहती है औरत, मर्द पर एतबार। एक बात बता दूं, साल 2 साल में अगर तूने गुल हयात को वारिस ना दिया ना, तो तुझे मारकर कोई और ले आएगा। ये तो अल्लाह के काम है, मेरा तो इसमें कोई बस नहीं। मगर गुल हयात के बस में है तुझे मारना, बस अमल करना बाकी रह जाएगा। बाइक ले आना अंदर। रिजवान, बाकी सारा सामान भी लेते हुए आइएगा। रिजवान! अशफीक! नहीं यार, बस जल्दी जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ, पैर फिसल गया था, लेकिन रिजवान ने संभाल लिया था, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है सब। कर तो रही हूँ नाइला, अब घर के काम भी तो देखने हैं ना, वो कौन करेगा। चलो करती हूँ मैं तुमसे बाद में बात। हाँ हाँ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। नाइला का फोन था, पूछ रही थी तबीयत का। दूध पी लो।
क्या हुआ है? कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो? कुछ तो हुआ है ना? क्या हुआ है? ओए, क्या हुआ है बताओ? डर गया था मैं। खुदा न खास्ता अगर कुछ हो जाता तो। तुम्हें अपनी दुआओं पे यकीन नहीं है? है तो सही मगर मगर क्या? आसमान, इधर देखो, मैं इधर। ये हमारा पहला बेबी है और तुम्हें पता है ना, मैं अपनी पहली चीज कितनी संभाल के रखती हूँ। जैसे तुम, मेरी पहली मोहब्बत। पहली पहली। आखिरी नहीं। पहली और आखिरी, सिर्फ तुम। सो सुबह ऑफिस जाना है, टाइम देखो कितना हो गया। मैं तो चला जाऊंगा ऑफिस जनाब, लेकिन आप नहीं जाएंगी। पता है, पता है, पता है। मैंने नाइला को बोल दिया कि सुबह मेरा ऑफ ले ले, लेकिन प्लीज तुम सो जाओ। तुम सुबह उठते नहीं हो, तुम बहुत उठाती हो। चेंज कर लूं क्या ना? और ये अब पीती हो जाओ। मेरे आने तक खत्म हो जाना चाहिए। यार राइट, पागल बच्चे हो तुम। ऐसा ही हूं। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। वैसे कुछ ज्यादा जल्दी नहीं की तुमने? जल्दी मतलब? अभी तो 1 से 2 हुए थे, 2-4 साल लाइफ को एंजॉय तो कर लेते, फिर सोचते तीसरे के बारे में। अब ये तो अल्लाह के काम है ना। बिल्कुल अल्लाह के काम है, मगर इंसान अपने हालात भी तो देखता है ना। ऐसे क्या देख रहे हो? सुनो, अभी शौहर बने, 7-8 माह में बाप बन जाओगे, फिर जिंदगी भर दोनों का बोझ उठा के घूमना। जिंदगी इसी का नाम है वरदा। जी, मगर जब कंधों पे बोझ बढ़ जाए ना, तो जिंदगी का सिर्फ नाम ही रह जाता है, जिंदगी नहीं रहती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
तबीयत कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक, बस अभी आंख खुली थी, नजर ही नहीं आए, फिर एकदम से जहन में आया तुम ऑफिस चले गए होगे। मिस कर रही हो? नहीं तो, लेकिन हाँ, तुम्हारी आदत सी हो गई है। अच्छा सुनो, आती बार 2 जगहों के लिए अलग अलग मिठाई ले आना, एक तुम्हारे घर के लिए, एक मेरे घर के लिए। अच्छा, और हमारे घर? उसी में से थोड़ी थोड़ी खा लेंगे ना। अच्छा बाबा, ले आऊंगा। और कुछ? चलो याद से ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ जाए। अश्विन। अस्सलामुअलैकुम। सलाम। अरे ये क्या, मैं तुम्हें आराम करने के लिए छोड़ के गया था और तुम हो के ये। सुबह से बर्तन रखे हुए थे, वैसे भी घर में कुछ करने को था नहीं, तो मैंने सोचा बर्तन साफ करते। तो मैं कह के धो लेता ना। तुम्हारा काम थोड़ी ना बर्तन धोना। अच्छा। जी। अरे अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक। तुम कब आई, कैसे? घर का पता था तुम्हें? घर का नहीं पता था, तुम्हारी खैरियत पता करने आनी थी, मैंने कहा मैं घर ही जा रहा हूँ, चले मेरे साथ। अरे चलो, अच्छा किया। तुम बैठो ना अंदर। अरे नहीं, आप एक काम करो, आप लोग जाके बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। अब तुम चलो, मैं आती हूँ। मैं जाके चाय बनाता हूँ? हाँ। क्यों? अम्मा ने सिखाया है मुझे चाय बनाना। मैं बना लेती हूँ चाय, मसला नहीं है। अरे मैंने कहा ना मैं बना दूंगा। You sure? हाँ जाओ। अच्छा, उस कैबिनेट में पति है और साथ वाले में बिस्किट। पता है। अच्छा। और सुनो, पान खुले। हाँ, कैसे चल रहा है काम ऑफिस में? बिल्कुल सही, मुझे बहुत खुशी हुई ये खबर सुन के और दिल से बहुत दुआएं भी दे रही हूँ, मगर मुझे लगता है तुम लोगों ने ये फैसला लेने में थोड़ी सी जल्दबाजी कर दिया है। वो कैसे? यार देखो ना, तुम लोग के अपने हालात इतने खराब हैं, तुम लोग अपने अपने पेरेंट्स को अपनी सैलरी में से हिस्सा देते हो, महीने के आखिरी 3-4 दिन गुजारने के लिए लोगों से कर्जा लेना पड़ जाता है। अब ऐसे में एक नया मेहमान आ जाएगा तो उसके खर्चे कैसे संभालोगे? नाइला, बच्चा अपना रिस्क साथ लेकर आता है, और क्या पता कि बेबी के आने से हमारे हालात वाकई बेहतर हो जाए। मैडम, 97% कपल्स ऐसे ही सोचते हैं और बाकी के 93% कपल्स इसी जल्दबाजी में अपने हालात खस्ता कर बैठते हैं, जिसकी वजह से फिर उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की ज्वेलरी बेचनी पड़ जाती है, फिर उसके बाद अपना बाकी का सामान, और फिर जब इनमें कुछ नहीं रहता तो इनमें फिर अच्छा बस, बहुत नेगेटिव सोचती हो तुम। किस किस्म की बातें कर रही हो नाइला? रिजवान बिल्कुल ऐसे नहीं है, वो बहुत समझदार इंसान है, और अल्लाह ना करे मुझे रिजवान के होते हुए किसी प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। अल्लाह करे तुम जैसा कह रही हो वैसा ही हो, मगर जो मर्द होते हैं ना, ये जान इन पे भरोसा नहीं करना चाहिए। अश्विन। जी आ रहे हैं, चलो। आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो तो, मगर मैं क्या करूं यार, मुझे जिंदगी ने यही सबक सिखाया है। अच्छा चलो छोड़ो ना ये बातें, क्या बातें लेके तुम बैठ जाती हो? चाय बनी है, इतनी मजे की, आओ चाय पीते हैं। मत सोचा करो ऐसे फजूल।
थैंक यू सो मच। और बेबी के लिए फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने चाय बहुत अच्छी बनाई थी, थैंक यू। यू वेलकम। ये तो मेरी अम्मी की मेहरबानी है जिन्होंने मुझे चाय और ऑमलेट बनाना सिखा दी। चलो मुझे इजाजत दो, मैं निकलती हूँ। कल ऑफिस आओगी ना? हाँ हाँ आऊंगे इंशाल्लाह। चलो आई विल सी यू देन। आइए मैं ड्रॉप कर दूं आपको। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, कैसी बातें कह रही हैं, मेरे साथ आई हैं तो मैं ही छोड़ूंगा ना। चली जाओ। प्लीज। खुदा हाफिज, I'll see you। अश्विन मैं ड्रॉप करके आता हूँ क्या? क्या जरूरत थी ड्रॉप करके आता हूँ, चली जाती वो खुद। ये ऐसे कैसे चली जाती? मेरे साथ आइए। बहरहाल बाइक ध्यान से चलाना, मिठाई लेकर आना याद से, ठीक है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? बिकॉज मुझे उस पर यकीन नहीं है, वो बहुत नेगेटिव है, बहुत अजीब अजीब सी बातें करती है, उसकी बातों में मत। मुझ पे तो यकीन है ना। मिठाई मैं ले आऊंगा, तुम रेडी रहना और मेरे कपड़े भी इस्त्री कर देना। अच्छा, जाओ। सोचती हो तुम? गो जल्दी आना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मा, अम्मा, छोटी अम्मा कहाँ है? इधर आ। अम्मा, अम्मा। आओ बेटा आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीते रहो। कैसी है? अल्लाह का शुक्र। अरे मेरी बहू भी आई है, माशाल्लाह। अब्बा जरा पानी का गिलास देना। इधर आए, पानी छोड़े, आपके लिए खुशखबरी है। तनख्वाह बढ़ गई क्या? सैलरी बढ़ने से भी बहुत बड़ा काम हुआ है। देखा, मैं कहता था ना, अरे पैसे बचा बचा के लॉटरी खेलता है, निकल आया होगा इनाम। लेकिन हमें क्या, हमें तो आदमी सैलरी देता ना ये। अब्बा इतना बड़ा काम हुआ है कि इस पे हजारों सैलरियां कुर्बान। अच्छा, तो इस बार की भी पूरी सैलरी दे दे। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप, पहले उससे पूछ तो ले वो कहना क्या चाह रहा है। अम्मा इधर आओ ना। पता है आप दादी बनने वाली। सच? मुबारक हो। अरे मेरा इसे ये भी कह दे, पहला बेटा होना जी, चाहिए बहुत बहुत मुबारक हो। ताकि हमारी नस्ल बढ़े। अरे ये तो अल्लाह के काम है, इसमें हमारा क्या दखल। अरे दुआएं भी तो कुछ चीज होती है ना, तुम्हें याद नहीं है? अरे मेरी माँ ने कहा था, बहू पहला बेटा होना चाहिए, फिर उसने रो रो के दुआएं की थी, जब जाके ये बेटा पैदा हुआ था। बेटा अब्बा की बात का बुरा मत मनाना। छोटी ये लो मुंह मिठाता। अरे ये एक डली मुझे भी खिला दे। क्या? वैसे ऐसे मौकों पर तो लड्डू होते हैं, वो भी मोती चूर के। अरे यही खा लें आप। पूरी दे देना, छोड़ना। सारी चीजें तुम्हारी ठीक। अरे दरमीन, अरे अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो 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 बैठो, शाबाश, बैठो बैठो बैठो। अरे तुम सबके लिए बड़ी खुशी की खबर है। आप भी खुशी की खबर लेकर आए? हाँ, आप भी का क्या मतलब है? कोई और भी खुशी की खबर है क्या? बिल्कुल है, खैर से आप नाना बनने वाले हैं। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो बेटा, जीती रहो। लो भाई, हमारा नवासा तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मत है। उसके आने की खबर आई और इधर मैं केस जीत गया। केस? किस चीज का केस अंकल? अरे बेटा, वो जो सियासी तौर पर लोग निकाले गए थे ना, उनमें मैं भी था, तो हम सब ने मिलकर केस किया हुआ था। नौकरी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 3 साल की इकट्ठी तनख्वाह मिल जाएगी। मुबारक हो। ये तो वाकई बहुत खुशी की खबर है। और ये सब मेरे नवासे की आने की खुशी में हुआ है। नवासा ही क्यों अब्बा?
हाँ, नवासी भी हो सकती है बेटा। बेटी के यहाँ पहला बेटा पैदा हो ना तो ससुराल में बहुत इज्जत बढ़ जाती है उसकी। चल आयशा, आज चाय बनाए। अरे बेटा, तुम वहां क्यों बैठे हो? इधर आओ ना, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ जरा। आ जा बेटा। और सुना। ये लीजिए। पूरा ग्लास क्यों भर के ले आए हो? क्यों? रिजवान सुबह चाय भी तो बनानी है। अरे तो अब ऑफिस आके पिया करेंगे ना चाय। ठंड हो गई है। अब एक बात पूछूं? हमारे वालिदैन ने तो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया, तुमने नहीं बताया कि तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? जो अल्लाह की मर्जी। अच्छा मुझसे पूछो ना अगर कि मेरी क्या ख्वाहिश है, तो मैं भी बेटा ही चाहूँ। क्यों? ताकि वो बड़े होकर अपने बाप का सहारा बने। लेकिन भाई मेरी कोई मजाल नहीं है कि मैं इस मामले में इंटरफेयर करूं। जो अल्लाह की मर्जी होगी मुझे कबूल। हाँ लेकिन कुछ तो सोचा होगा ना, कुछ तो जहन में होता है ना, बता। अच्छा, अगर तुम मुझसे पर्सनली पूछो तो मैं चाहूंगा कि हमारे यहाँ पहली औलाद बेटी हो। वो क्यों? क्योंकि बेटी अल्लाह की रहमत होती है और बेटी मोहब्बत करना चाहती है। ऐसे तो बेटे भी घर का ख्याल रखते हैं। हाँ, बेटे ख्याल रखते हैं अपने माँ बाप का, लेकिन बेटी मोहब्बत करती है। चलो खत्म करो सारा। थोड़ा सा। मगर मैं चाहता हूं कि बेटी हो और हो भी अपनी माँ जैसे। पर रिजवान, आपको पता है ना कि जमाना आगे कितना मुश्किल हो गया, बेटी संभालना भी मुश्किल हो जाएगा। अरे जमाना चाहे कितना बदल जाए, लेकिन बेटी हमेशा अल्लाह की रहमत ही कहलाएगी। चले, जो अल्लाह को मंजूर। काम कर लूं मैं अब? चले, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। खुदा हाफिज। रिजवान, मैं सोच रही थी कि जब हमारा बेबी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से परवरिश करेंगे उसकी, और क्या। लेकिन हमारी जो असली मसाइल है उसमें उसकी अच्छी परवरिश हो जाएगी? आने वाला बच्चा अपना रिस्क खुद लेके आए। आप बिला वजह क्यों परेशान होती हैं? ऐसे ही बस। जाओ चेंज कर लो। नसीब में रिस्क लिखा होता है रिजवान, शॉपिंग नहीं। शॉपिंग करना तो हमारी ख्वाहिश थी ना। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं हो रहा, ना जरूरतें खत्म हो रही हैं ना टेंशनें। अच्छा बात तो सुनो,
क्यों बिला वजह परेशान हो रही हो तुम देखना, अपने बच्चे की जिंदगी में किसी किस्म की महरूमियां नहीं रहने दूंगा मैं। 10 महीने हो गए हमारी शादी को, 7 महीने इसे, पर देखो तो जिंदगी अभी भी पहले दिन की जैसी। महीने के आखिर में तुम और मैं खर्चे ही गिनते रह जाते हैं, आधी सैलरी यहाँ आधी सैलरी वहां, कुछ अच्छा नजर ही नहीं आ रहा। सब अच्छा होगा, तुम खाओगा परेशान हो रही हो। चलो दवाई खाओ। अश्विन, क्यों टेंशन ले रही हो इतना? मुझ पे यकीन है ना, तुम्हें ना उम्मीद नहीं होने दूंगा मैं। जानती हूँ, अल्लाह के बाद एक तुम्हें भी यकीन है। तुम शायद कभी मुझे परेशान होने भी ना दो, पर रिजवान के लिए सब कुछ कैसे हैंडल करोगे? क्यों सोच रही हो तुम इतना? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हम 2 कमा रहे थे, इतनी मुश्किल से गुजारा कर रहे थे, अब तुम अकेले कमाने वाले, फिर बच्चा आने वाला, उसके खर्चे, घर, सब कुछ। तो मैं हूं ना, सब हैंडल कर लूंगा, तुम्हें, हमारे बेबी को, इस घर को, जो साथ है ही तुम्हारा। हाँ लेकिन मगर अगर मगर कुछ नहीं। तुम्हें याद है ना, तुमने एक बार मुझसे कहा था कि जब इंसान को मोहब्बत हो जाती है तो वो सिर्फ अपनी मोहब्बत के बारे में सोचता है। तो तुम भी सिर्फ अपनी मोहब्बत के बारे में सोचो, बाकी सारी चीजों के लिए मैं हूं। टेंशन नहीं लो, आपको आराम की जरूरत है और आप सिर्फ उस पर ध्यान दें।